दोस्तों, दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की पवित्र नदी बहती है। उसके तट पर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। उधर ही राजा नृग की पयोष्णी नदी भी है। पयोष्णी नदी का जल शरीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। द्रविड़ देश के अंतर्गत पांड्य तीर्थ में अगस्त्य तीर्थ, वरुण तीर्थ और कुमार तीर्थ भी हैं। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण आश्रम, अगस्त्य आश्रम आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय हैं। सौराष्ट्र देश में बड़े ही महिमामय आश्रम, देव मंदिर, नदियां और सरोवर हैं। सौराष्ट्र देश के चमसोबदेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्व विख्यात है। पिंडारक तीर्थ एवं उज्जयंत पर्वत भी है। सौराष्ट्र देश में ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। पश्चिम दिशा में अनार्त देश के अंतर्गत बहुत से पवित्र और पुण्यप्रद देव मंदिर तथा तीर्थ हैं। वहाँ पवित्र नर्मदा नदी है, जिसकी गति पश्चिम की ओर है। तीनों लोकों के तीर्थ, देव मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मादि देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्धचारण और बड़े बड़े पुण्यात्मा प्रतिदिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर ही विश्रवा मुनि का आश्रम है, जहाँ कुबेर का जन्म हुआ था। वैदुर्य शिखर नामक पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। उधर केतुमाला, मैध्या नदी और गंगा द्वार, ये 3 तीर्थ हैं। सैंधवारण्य नाम का एक पवित्र वन है, उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्मा जी का सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कर्म मार्ग को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होने वाले ऋषियों का पवित्र आश्रम है। उत्तर दिशा में सरस्वती नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं। यमुना नदी का उद्गम भी उत्तर दिशा में ही है। प्लक्षावतरण नाम के मंगलमय तीर्थ में यज्ञ करके सरस्वती नदी में अवभृत स्नान किया जाता है, फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अग्निशीर तीर्थ भी वहीं है। सरस्वती नदी के तट पर वाल्खिल्य ऋषियों ने यज्ञ किया था। दृष्टिवती नदी, न्याग्रोध, पांचाल्य, दालभ्या घोष और दालभ्या नाम के आश्रम भी वहीं हैं। उत्तर के पर्वतों में से एक पर्वत को फोड़कर गंगा जी निकली थी। उसी स्थान का नाम गंगा द्वार है। उस पवित्र तीर्थ में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं। कनखल में सनत कुमार का निवास स्थान है। पुरु पर्वत भी वहीं है। भृगु मुनि की तपस्या का स्थान भृगुतुंग महापर्वत भी है। भगवान नारायण की विशाला नाम की नगरी बद्रिकाश्रम के पास है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भगवान नारायण को नमस्कार करने के लिए उस आश्रम में जाते हैं। बद्रिकाश्रम में बड़े बड़े देवर्षि, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवश्य ही वह तीर्थ अन्य पवित्र तीर्थों से भी परम पवित्र है। धर्मराज, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो। तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धौम्य इस प्रकार पांडवों से कह रहे थे। उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन हुए। लोमश ऋषि को देखते ही युधिष्ठिर आदि सभी पांडव, ब्राह्मण, सेवक सब के सब लोमश मुनि की आवभगत में जुट गए। सेवा सत्कार हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है? लोमश ऋषि ने प्रसन्नता के साथ प्रियवाणी से कहा, पांडुनंदन, मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छानुसार सब लोकों में घूमता रहता हूँ। एक बार मैं इंद्रलोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देव सभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि देवर्षे, तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल सुनाओ। इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे, वह उन्होंने भगवान शिव जी से प्राप्त कर ली है। भगवान शंकर से उन्हें दिव्य अस्त्र मिला है। उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी अर्जुन ने सीख ली है। अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ ही यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, वाद्य आदि भी भली भांति सीख लिए हैं। अब वे गांधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करके अमरावतीपुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं। इंद्र ने तुमसे कहने के लिए यह संदेश कहा है। युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और अब निवात कवच नामक असुरों को मारना है। यह काम इतना कठिन है कि इसे बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जाएगा। तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो। तप से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तप से ही मनुष्य को मोक्ष आदि बड़े बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है।